कर्कट राशि वालों के लिए 2024 कैसा रहेगा, आइए जानते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं ग्रहों के गोचर। कर्कट राशि वालों, गुरु आपके कुंडली में एकादश भाव पे रहेंगे, ये जो वार्षिक कुंडली है इस पे। और शनि अष्टम भाव पे रहेंगे, राहु नवम भाव पे रहेंगे, धर्म के घर पे राहु। और केतु रहेंगे आपके तीसरे घर पे, जहां से हम तनु धन सहज अपने सिबलिंग को देखते हैं, भाइयों को देखते हैं, उस घर में केतु रहते हैं। अब जानते हैं गुरु के एकादश भाव पे रहने से, शनि के अष्टम भाव पे रहने से, राहु के नवम और केतु के तीसरे भाव पे रहने से आपको कैसा फल मिलेगा कर्कट राशि वालों 2024 में। लोकपथा एस्ट्रो में आप हमें देख रहे हैं, मैं चिरंजीवी डाकाल। आपको भगवान पशुपतिनाथ की नगरी काठमांडू से हम ये वीडियो बना रहे हैं आप लोगों के लिए। और जानते हैं ये राशिफल कर्कट राशि वालों का। गुरु एकादश भाव पे, एकादश भाव क्या है? आमदनी का घर है, लाभ स्थान कहते हैं। गुरु क्या है? देवताओं के गुरु है। जब देवताओं के गुरु आमदनी के घर पे रहेंगे, एकादश भाव पे रहेंगे, तो क्या होगा? आपको आमदनी ही देंगे अच्छे से, मतलब सत्कर्म से। बुरे कर्म तो राहु कराएंगे अगर कर्म स्थान पे रहेंगे या आमदनी के घर पे रहेंगे। गुरु हमेशा क्या करेंगे? अच्छे कर्मों से ही आमदनी देते हैं। अकुप्यम च लाभे गुरौ किम न लभ्यम। ऋषि कहते हैं अगर लाभ स्थान पे गुरु रहते हैं, अकुप्यम किम न लभ्यम। अकुप्य का अर्थ होता है सोना चांदी, ये कैसे प्राप्त नहीं करेगा, अर्थात अवश्य ही प्राप्त करेगा, क्योंकि गुरु का बेस्ट कलर येलो, और धातुओं में येलो कौन सा होता है? गोल्ड, सोना। तो सोने की आमदनी भी गुरु करा सकते हैं। लाभ स्थान में गुरु को बहुत अच्छा माना गया है। बदंतिष्ट धीमंत मन्ने मुनिंद्रा। और एकादश भाव से क्या होता है? पंचम भाव पे गुरु की दृष्टि चली जाती है, तो पंचम भाव से हम क्या देखते हैं? विद्या को देखते हैं। तो अन्य दूसरे लोग आपको क्या कहेंगे? ये तो मुनिंद्र है, ये तो विद्वान है। अर्थात आपके अंदर की जो प्रतिभा है, उस प्रतिभा के प्रस्फुटन का समय भी यही है। बदंतिष्ट धीमंत मन्ने मुनिंद्रा। आपको इष्ट मानेंगे लोग, अर्थात आपको बहुत चहीते मानेंगे, आप नजदीक मानेंगे, विद्वान भी समझने लगेंगे आपको, और गुरु आपको विद्वान बनाएंगे भी। और शनि के अष्टम भाव से रहने से क्या होगा? सनौ रंध्रगे व्याधितः क्षुद्रदर्शी। अष्टम भाव से हम मृत्यु को देखते हैं। शनि हमारे शरीर के अंदर जो नर्व सिस्टम है उसको रिप्रेजेंट करते हैं। शनि अगर अष्टम भाव पे रहेंगे तो क्या होगा? अष्टम भाव कालपुरुष कुंडली में मंगल का घर है। मंगल और शनि दोनों गर्म स्वभाव के ग्रह है, तो इतना अच्छा मिलती नहीं है इन दोनों के बीच में। तो क्या होगा? अष्टम भाव से रहने से शनि अर्थात आपके नर्व सिस्टम में कुछ खराबियां आ सकते हैं। ये जो न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाना या नशे संबंधी कुछ दवाइयां लेना या डॉक्टर के पास चले जाना, ये हो सकता है। इतना ही नहीं, शनि क्या है? पापक ग्रह है। अष्टम भाव से हम क्या देखते हैं? गुप्त विद्या को भी देखते हैं। क्षुद्रदर्शी, आप लोगों के ये दोष दर्शन में भी सक्षम रहेंगे, अर्थात जितने भी गलतियां चाहे दूसरे लोग करते हैं चाहे खुद करते हैं, ये दोष दर्शन की क्षमता भी आपको देते हैं। मंत्र सिद्धि, गुप्त विद्या की ये सिद्धि, ये सारी चीज़ें, अगर आप तंत्र विद्या के उपासक हैं, अगर आप कर्कट राशि के हैं, तो ये साल 2024 काफ़ी फलदायक हो सकता है। और राहु आपके भाग्य स्थान पे रहते हैं। राहु क्या है? राक्षस है। कहाँ पे रह रहा है? धर्म स्थान पे या भाग्य स्थान पे, नवे भाव पे। वैसे ही तीसरे भाव पे कालपुरुष कुंडली में राहु उच्च के माने जाते हैं और नवम भाव पे नीच के माने जाते हैं। और नीचस्थ राहु अगर धर्म के स्थान पे रहेगा तो आपको धर्म से थोड़ा अलग ही रखेगा। राहु तो राक्षस है, राक्षस का कौन सा धर्म होता है? धर्म ही नहीं होता है। अगर राहु उच्च का होता, स्वगृही होता, तो आपको कट्टर बना देता, परंतु यहाँ तो राहु नीच है, तो आपको थोड़ी सी नास्तिकता की ओर ले जाएगा, या कहें कर्मकांड या ये पूजा पाठ से थोड़ा हट करके आपको आध्यात्मिकता की ओर ले जाएगा। क्योंकि राहु धर्म पे तो विश्वास नहीं करता, परंतु थोड़ा कहीं ना कहीं अध्यात्म की ओर आपको ले जा सकता है। या आप ऐसा कहें कि धर्म के ऊपर आप प्रश्न कर सकते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों नहीं। तो राहु आपको धर्म से थोड़ा दूर ले जा सकता है। और राहु भाग्य स्थान पे है। भाग्य स्थान पे राहु के, नीच राहु के रहने से क्या होगा? भाग्य तो नीच ही रहेगा, अर्थात जो चीज़ आप चाहते हैं टाइम पे बने,
नहीं होगा, क्योंकि राहु जहाँ भी रहेगा, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि राहु जहाँ भी रहेगा झगड़ा ही करेगा। आपके भाग्य स्थान पे है तो राहु आपके भाग्य से झगड़ा करेगा, अर्थात जब झगड़ा करेगा तो नज़दीक नहीं आने देगा, तो ज़्यादा अच्छा नहीं माना गया है नवम भाव पे राहु को। और जब राहु नवम भाव पे है तो केतु कहाँ पे है? तीसरे भाव पे। तीसरे भाव से हम क्या देखते हैं? सिबलिंग को देखते हैं। तीसरे भाव से हम अपने अंदर के साहस को देखते हैं, गट को देखते हैं, या आई कैन डू, इस पावर को देखते हैं, कॉन्फिडेंस को देखते हैं। और काल पुरुष कुंडली में अगर हम देखें, काल पुरुष कुंडली में तीसरे भाव से हम काल पुरुष की गले को देखते हैं, या इस चीज ये भाव की थ्रोट को देखते हैं। अब केतु कहाँ है? तीसरे भाव पे। सबसे पहले क्या करेगा केतु? वैसे तो धार्मिक ग्रह माना जाता है, अध्यात्म का ग्रह माना जाता है, परंतु है तो राहु का है पूंछ, पाप ग्रह ही माना गया ना। तो क्या करेगा आपको? जब पाप ग्रह तृतीय भाव पे हो तो त्रिषण एकादश भाव पे पाप ग्रहों का होना काफी अच्छा माना जाता है। आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई करेगा। आपको क्या करेगा? पाप ग्रह अगर तीसरे भाव पे रहेगा तो मैं कर सकता हूं, इस चीज को बढ़ावा ही देगा। और दूसरी बात, अब सिबलिंग से दूरी क्यों? क्योंकि तीसरे भाव से हम सहज देखते हैं, तनु धन सहज सूरी तकर के जब हम काउंट करते हैं द्वादश भाव को, तो तीसरे भाव पे कौन आएगा? सहज, आपके सिबलिंग जो आपके साथ जन्मे हैं, पैदा हुए हैं। और केतु क्या है? डिटैच है, तो सिबलिंग से डिटैच तो करेगा ही ना, या तो झगड़े से या तो काम की वजह से सिबलिंग से दूरी बनाएगा ही। और केतु जहां पे रहेगा ज्यादातर वहां पर घाव चोट कुछ देगा ही। और केतु अभी आपके कहां पे है? तीसरे घर पे, गले पे, अर्थात गले की खराबी। वैसे तो ठंडियों के महीने में ज्यादातर अगर आप ठंडा पिए या खाने में थोड़ा कंट्रोल ना करें, कुछ भी खा ले, तो गला तो सबका खराब होगा ही। परंतु केतु के तीसरे भाव से रहने से जो कर्कट राशि वाले हैं, अपने गले में खराबी हो सकती है। ज़्यादा ध्यान, अगर आपके जन्म कुंडली में सच में केतु अगर तृतीय भाव पे ही है तो गले की खराबी पक्की। तो शनि अष्टम भाव से अच्छा ही रहेगा, तंत्र विद्याओं के लिए अच्छा है, बाकी स्वास्थ्य के लिए तो इतना अच्छा नहीं है। गुरु एकादश भाव पे अच्छे ही माने गए हैं। राहु और केतु ये भी इतने अच्छे नहीं माने गए हैं। शनि को सही करने के लिए हनुमान चालीसा का पाठ करें, राहु को सही करने के लिए ओम राम राहवे नमः इस मंत्र का जप करें या भैरव पूजा करें। केतु के लिए भी ओम केम केतुभ्यो नमः इस मंत्र का जाप करें। ये जो गुरु है आपके लाभ स्थान पे अर्थात एकादश भाव पे रहकर आपको अच्छा फल दे रहे हैं, उसका पूरा आप लाभ लें। ओम नमः शिवाय।